प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचक चंदन शर्मा। हरियाणा में पिछले एक दशक के दौरान अन्य क्षेत्रों के अलावा बुनियादी ढांचा विकास पर जोर दिया गया है, फिर चाहे वो सड़क तंत्र की मजबूती हो या फिर रेलवे की कनेक्टिविटी का मामला हो। केंद्र सरकार ने भी हरियाणा में रेल तंत्र को मजबूत करते हुए न केवल गाड़ियों के ठहराव बढ़ाए हैं, बल्कि कई नई रेलगाड़ियों की सौगात भी हरियाणा को दी है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से हरियाणा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार और आधुनिकीकरण हुआ है। विकसित भारत मिशन 2047 को ध्यान में रखकर हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2017 में हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जिसके बाद राज्य में कई नई रेल लाइनें, विद्युतीकरण और यात्री सुविधाओं में भारी निवेश किया गया। आज हरियाणा भारतीय रेलवे का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसका पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क 100% विद्युतीकृत हो चुका है। प्रदेश में 2014 से अब तक राज्य में 823 किलोमीटर से अधिक नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं। 500 से अधिक रेलवे फ्लाईओवर और अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं में कमी आई है। हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिसमें अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और सोनीपत शामिल हैं। रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण किया गया और कुरुक्षेत्र में भी ऐसी लाइन पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए इस वर्ष के बजट में हरियाणा को रेल बजट के लिए 3,566 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले साल से 150 करोड़ रुपए ज्यादा है। ऐसे में लंबित रेलवे प्रोजेक्ट्स के धरातल पर उतरने की उम्मीदें जग उठी हैं। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस बजट राशि से हरियाणा में रेल सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में रेलवे के बुनियादी ढांचे विकास को नई गति देने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। हरियाणा को 5 वंदे भारत ट्रेनों की कनेक्टिविटी मिल चुकी है। राज्य के 144 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से पलवल से सोनीपत तक 126 किलोमीटर लंबी डबल लाइन परियोजना औद्योगिक केंद्रों को सीधे जोड़ेगी और दिल्ली पर ट्रैफिक का बोझ कम करेगी। रोहतक महम हांसी रेल लाइन के माध्यम से रोहतक और हिसार के बीच कनेक्टिविटी को सुगम बनाया है। सरकार ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की संशोधित लागत लगभग 11,709 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर खरखौदा, मानेसर और सोहना जैसे प्रमुख औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निर्बाध रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह परियोजना न केवल यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी, खासतौर पर उन इलाकों में जहां अब तक रेल संपर्क सीमित था। इस परियोजना के पूरा होने से आवाजाही काफ़ी आसान हो जाएगी। केंद्र व हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत RRTS कॉरिडोर के अंतिम अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रा के तौर तरीकों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। गुरुग्राम से नोएडा का सफर, जो अभी सड़क मार्ग से 1.5 से 2 घंटे तक लेता है, वह नए कॉरिडोर के शुरू होने के बाद घटकर महज 38 से 40 मिनट रह जाएगा। वहीं गुरुग्राम से फरीदाबाद की दूरी अब 20 मिनट में तय हो सकेगी, जो फिलहाल 1 घंटे से अधिक समय लेती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले नमो भारत ट्रेनें हर 5 से 7 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी, जिससे दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व्यक्तिगत तौर पर इस नीति में रुचि ले रहे हैं। यह कॉरिडोर कुल 64 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 52 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में आएगा। पूरे रूट पर 18 आधुनिक स्टेशन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजना के अनुसार दिसंबर 2026 तक निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, जबकि 2031 तक इस कॉरिडोर को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है,
जो दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक लगभग 136.30 किलोमीटर लंबा होगा। यह परियोजना 33,051 करोड़ की अनुमानित लागत से बनेगी, जिससे दिल्ली करनाल का सफर महज 90 मिनट में पूरा होगा। बुनियादी ढांचा मजबूत होने से हरियाणा देश के अन्य राज्यों के मुकाबले आर्थिक रूप से विकसित होगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।